साथियों, आप भी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर भूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। आज भारत के लोगों का एस्पिरेशंस एक नए आसमान पर है। ऐसे में भारत में एयर ट्रेवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसलिए हमारे एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिव फ्लीट को बढ़ा रही है। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू जी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी, साफरान ग्रुप से जुड़े सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे समय की सीमा है क्योंकि मुझे पार्लियामेंट पहुंचना है। राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, इसलिए मैं लंबी बात न करते हुए बहुत तेजी से कुछ बातें बता करके अपनी बात मैं पूरी करूंगा। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। साफरान की नई फैसिलिटी भारत को एक ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ये एमआरओ फैसिलिटी हाईटेक एरोस्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसर भी बनाएगी। मैं अभी 24 नवंबर को ही साफरान बोर्ड और मैनेजमेंट के लोगों से मिला हूं। पहले भी मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं। हर चर्चा में मुझे उनमें भारत को लेकर विश्वास और उम्मीद दिखाई दी है। मुझे उम्मीद है कि साफरान का भारत में इन्वेस्टमेंट आगे भी इसी गति से जारी रहेगा। आज इस फैसिलिटी के लिए मैं टीम साफरान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप भी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर भूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। आज भारत के लोगों का एस्पिरेशंस एक नए आसमान पर है। ऐसे में भारत में एयर ट्रेवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसलिए हमारे एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिव फ्लीट को बढ़ा रही है। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है। हमारा 85% एमआरओ का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े एमआरओ केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। अब पहली बार देश में एक ग्लोबल ओईएम डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है। साथियों, साफरान की ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी, इससे देश में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो आने वाले वर्षों में पूरे एमआरओ इकोसिस्टम को नई गति, नई दिशा देगी। इस फैसिलिटी से देश के दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे और हम सिर्फ एविएशन एमआरओ तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम शिपिंग से जुड़े एमआरओ इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। साथियों, हम हर सेक्टर में डिजाइन इन इंडिया को भी बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं। मैं साफरान की टीम से आग्रह करूंगा कि आप भारत में एयरक्राफ्ट इंजन और कंपोनेंट डिजाइन की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करें। इसमें एमएसएमईज का हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क और हमारा युवा टैलेंट पूल आपको बहुत मदद करेगा। साफरान एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम पर बड़े स्तर पर काम करता है। मैं चाहूंगा कि आप प्रोपल्शन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भारत के टैलेंट और अवसरों का उपयोग करें। फ्रेंड्स, आज का भारत सिर्फ बड़े सपने नहीं देख रहा, भारत बड़े फैसले ले रहा है और उनसे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। वी आर ड्रीमिंग बिग, डूइंग बिगर एंड डिलीवरिंग बेस्ट। और भारत का बहुत जोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए हमने स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। पहला, हमने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले। दूसरा, हमने अपनी फंडामेंटल्स को और मजबूत किया। तीसरा, हमने बिजनेस को आसान बनाया। साथियों, आज अधिकांश सेक्टर्स में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से संभव है। डिफेंस जैसे सेक्टर जहां पहले प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं थी, वहां भी
74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से खोल दिया गया है। स्पेस सेक्टर में भी बड़ी अप्रोच अपनाई गई है और इन कदमों ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, इंडिया वेलकम्स इन्वेस्टमेंट, इंडिया वेलकम्स इनोवेशन। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया की ओर आकर्षित किया है। बीते 11 साल में 40,000 से अधिक कंपनीज कंप्लायंसेस हमने कम किए हैं। भारत ने बिजनेस से जुड़े सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ने अनेक अप्रोच को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। जीएसटी रिफॉर्म्स, फेसलेस टैक्स असेसमेंट्स, नए लेबर कोड्स और आईबीसी, इन सब ने गवर्नेंस को पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी बनाया। इन्हीं प्रयासों की वजह से आज भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर, एक मेजर मार्केट और एक राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जा सकता है। साथियों, भारत के पास तेज ग्रोथ है, स्थिर सरकार है, रिफॉर्म से जुड़ा माइंडसेट है, बहुत बड़ा यंग टैलेंट पूल है, एक विशाल डोमेस्टिक मार्केट है और सबसे खास बात, भारत में निवेश करने वालों के लिए हम सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि को क्रिएटर मानते हैं। हम उन्हें विकसित भारत की जर्नी के स्टेक होल्डर मानते हैं। इसलिए मैं सभी इन्वेस्टर्स से कहूंगा, इंडिया इज प्रूविंग बाय बेटिंग ऑन इंडिया इज द स्मार्टेस्ट बिजनेस डिसीजन ऑफ दिस डेकेड। एक बार फिर आप सभी को इस आधुनिक एमआरओ फैसिलिटी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी समय की सीमा है, मैं आपकी इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।